अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस केराटिटिस के बारे में। ठीक है, सो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट 3। ठीक है, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं बिकॉज रिकरेंट इन्फेक्शन आर डिवाइडेड इनटू द एक्टिव एपिथेलियल केराटिटिस and stromal and keratouveitis. In the previous video we discussed about the herpes simplex keratitis, इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो डिस्कस किया था। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द रिकरेंट इन्फेक्शन, एंड इन रिकरेंट इन्फेक्शन वी डिस्कस द एक्टिव एपिथेलियल केराटिटिस। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रोमल केराटिटिस। ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन के थ्रू होती है। ठीक है, इट इज़ स्ट्रोमल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द नेक्रोटिक फॉर्म एंड द डिसी फॉर्म। ठीक है, नेक्रोटिक फॉर्म एंड द डिसी फॉर्म। नेक्रोटिक फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चीजी एंड नेक्रोटिक स्ट्रोमा, चीजी एंड नेक्रोटिक स्ट्रोमा of the cornea, and disciform is characterized by, let's suppose this is the endothelium. Let's suppose this is endothelium. There is the inflammation of the endothelium, and this inflammation is known as endotheliitis. This is endotheliitis. If there is the inflammation of the endothelium, then aqueous humor, यार मैं डायग्राम बना दूं पहले। Let's suppose this is eye ball and this is cornea, and this is outermost layer is the epithelium and innermost layer is the endothelium, and this is anterior chamber, and anterior chamber is the full of aqueous humor. Now if there is the inflammation of this endothelium, due to this inflammation this aqueous humor can pass from this endothelium into the other layers of the cornea. ठीक है, तो इसी तरह ही होगा। there is endotheliitis or the inflammation of endothelium of the cornea. ठीक है, now this aqueous humor in the anterior chamber will diffuse into the corneal layers. ये corneal layers में penetrate करेगा, एंड यहाँ पर अगर ये penetrate करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, corneal edema. सिंपल। ठीक है, corneal edema बन जाएगा, एंड देयर आर सम केराटिक precipitate as well. ठीक है, precipitate as well formation. ठीक है, एंड देन we have to treat both of these. ठीक है, we treat with the steroids, antiviral drugs, antibiotics, cycloplegics and cyclosporins. ठीक है, सभी में दोनों में हम दोनों को इसी तरह हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रोमल वन। अच्छा, दिस डिसिफॉर्म स्ट्रोमल recurrent infection of the herpes simplex keratitis is characterized by these 4 things: keratic precipitates, corneal edema, disc shaped, एंड इसमें जो कॉर्निया होगी वो बिल्कुल डिस्क शेप हो जाएगी, एंड देन एंडोथीलियाइटिस। एंडोथीलियाइटिस, ये 4 चीज़ें आपने इसमें याद करनी है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या रह गया था, केराटोयूवियाइटिस। एंड केराटोयूवियाइटिस में आपको जो यूवियाइटिस की साइंस होती हैं वो सारी मिलेंगी। जब मैं यूवियाइटिस आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको सारे बता दूंगा। ठीक है, साइंस ऑफ यूवियाइटिस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटिटिस। ठीक है, आई होप कि पूरा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द हर्पीज ज़ूस्टर ऑप्थेल्मिकस। ठीक है, हर्पीज ज़ूस्टर ऑप्थेल्मिकस का जो इन्फेक्शन होता है, इट इज़ द ऑक्यूलर एंड पेरीऑक्यूलर डिजीज़ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्रेनियल नर्व V1. ठीक है, क्रेनियल नर्व V1 और द ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। जो ट्राइजेमिनल नर्व है, यार मैं इस डायग्राम को बना दूं। ये जो डायग्राम है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन सप्लाई, अच्छा मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो 4/8 से लेके
अच्छा, मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये भी इसकी सप्लाई है पूरी की पूरी ऑफ्थेल्मिक डिवीजन की, ठीक है। ये पूरे के पूरे इस हिस्से को कौन सप्लाई करता है? ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द टिप ऑफ द नोज तक ये सप्लाई करती है ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिलरी आता है, यहाँ पर आपके पास क्या, मैंडिबुलर डिवीजन आता है, ठीक है। सो यहाँ पर टिप ऑफ द नोज तक, अच्छा ये जो इस तरह से लेके आएंगे, ठीक है, ये और इस तरह से, ये इस तरह से सप्लाई करती है, ठीक है। ये साइड व्यू है इस डायग्राम का, ठीक है। इसमें होगा क्या, जो इन्फेक्शन होगा इसका प्राइमरी इन्फेक्शन, यहाँ पर मैं लिख दूँ, इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो आपके पास क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है। क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 3। इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 3, ठीक है। इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो चिकन पॉक्स होता है। आफ्टर चिकन पॉक्स यहाँ पर इसके जो वायरस सेल्स हैं वो जाके लेटेंट हो जाते हैं इनटू द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। देन उसके बाद ये अगर कोई भी इनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, लाइक इम्यूनो सप्रेशन हो जाती है, तो ये फिर एक्टिव हो जाते हैं। देन दे कॉजेज द हर्पी ज़ोस्टर ऑफ्थेल्मिकस, ठीक है, इन द ट्राइजेमिनल डिवीजन। कौन सा है? ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, ठीक है। इसकी ना स्टेजेस होती हैं इसकी इन्वॉल्वमेंट की। नंबर 1 इज़ दी प्रोड्रोमल स्टेज। नंबर 1 इज़ दी प्रोड्रोमल स्टेज. Prodromal stage is characterized by preherpetic neuralgia. Preherpetic neuralgia is the constant pain in cranial nerve V1 डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ तक V1 की डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे के पूरे फोर हेड में, और ये जो आपके पास क्या है टिप ऑफ द नोज़ तक, यहाँ पर क्या होगा? पूरा का पूरा कांस्टेंट पेन होगा। इसको हम क्या कहते हैं? प्री हर्पेटिक न्यूरल्जिया। और ये कब होती है? इन द प्रोड्रोमल स्टेज। इट प्री हर्पेटिक न्यूरल्जिया अकर्स बिफोर द presence of rashes. Those rashes formed in the second stage, and this stage is known as the skin lesion stage. Skin lesions stage. Preherpetic neuralgia occurs before the skin lesions, ठीक है। This is important because post-herpetic neuralgia occurs in the skin lesions, ठीक है। ये मैं बताने वाला था, ठीक है। Skin lesions are characterized by erythematous rash. Erythematous rash. This is erythematous rash. Then erythematous rash is converted into the maculopapular rash, and this maculopapular rash, इस मैक्यूलोपेपुलर रेश के अंदर ही, इनसाइड द मैक्यूलोपेपुलर रेश, लेट्स सपोज दिस द erythematous rash, and this is the मैक्यूलोपेपुलर रेश। एंड इसी मैक्यूलोपेपुलर रेश के अंदर ही क्या बन जाएगी आपके पास? क्या? ये वेजाइकल्स बन जाएंगे इस तरह से। ये आपको इस तरह से होगा, ठीक है, वेजाइकल्स। एंड देन द वेजाइकल्स, इफ दीज वेजाइकल्स आर फुल ऑफ पस, दिस इज नोन एज द पुस्चूल, ठीक है। एंड देन वी हैव द इम्पोर्टेंट वन इज द हचिनसन्स साइंस। हचिनसन्स साइन. What is Hutchinson sign? Hutchinson sign is the presence of vesicle on the tip of the nose. On the tip of the nose, this is the vesicle, and it is at the tip of the nose. This is known as the Hutchinson's sign, ठीक है। This is important. And then लास्ट इसमें क्या था? इसमें एडीमा बन जाएगा। दिस इज एडीमा। वेयर इज माई रेड पेन? दिस इज एडीमा एंड टेंडरनेस। जो भी एरिया सप्लाई करेगी ऑप्थेल्मिक डिवीजन वहाँ पर टेंडरनेस होगी। एंड देन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, ठीक है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, यहाँ पर भी इसमें पूरा का पूरा पेन ही होगा, कॉन्स्टेंट पेन होगा, ठीक है। ये आपने याद करना है। प्री हर्पेटिक न्यूरल्जिया कब होता है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया कब होता है, एंड हचिनसन साइन क्या होता है, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। देन वी हैव दी थर्ड, इसकी जो आपके पास क्या हैं, ओक्यूलर लीजन्स। ओक्यूलर लीजन्स में आपके पास इसमें क्या क्या होता है? अक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस। 3 में आपके पास क्या? ओक्यूलर लीजन्स। अक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस, माइक्रो डेंड्राइटिक। यहाँ पर मैंने आपको यार ये
हाँ, ये लीजन बताया था ना, डेंड्राइटिक लीजन, ये जो आपकी मैंने बताया था एक्टिव एपिथेलियल केराटाइटिस में। लेकिन यहाँ पर ये जो माइक्रो डेंड्राइटिक लीजन हो रहा है, इसमें ना नो क्लब शेप्ड ईंट्स, यहाँ पर ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था, यहाँ पर इसकी जो ईंट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, क्लब शेप्ड ईंट्स होती हैं इन द एक्टिव एपिथेलियल केराटाइटिस के जो दो टाइप्स थे, डेंड्राइटिक एंड जियोग्राफिकल। लेकिन यहाँ पर इसमें जो ओक्यूलर लीजन होगा इन द हर्पीज ज़ोस्टर ऑफ्थेल्मिकस, इसमें जो माइक्रो डेंड्राइटिक लीजन होगा, इट इज़ नो क्लब शेप्ड ईंट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तभी मैंने वहाँ पर मेंशन किया था इसको वहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव द फिलामेंट्री केराटाइटिस एंड नम्यूलर केराटाइटिस एंड डिसिफॉर्म केराटाइटिस। यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये माइक्रो डेंड्राइटिक लीजन, ठीक है। एंड देन फोर्थ इसमें क्या है हमारे पास, क्या है, न्यूरोलॉजिकल लीजन्स। न्यूरोलॉजिकल लीजन्स, न्यूरोलॉजिकल, अच्छा दिस इज फोर्थ वन, दिस इज थर्ड, फोर्थ। न्यूरोलॉजिकल लीजन में हमारे पास थर्ड नर्व पैल्सी इज द मोस्ट कॉमन, एंड देन वी हैव द ऑप्टिक न्यूराइटिस एज वेल, ठीक है। ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है इसमें, ठीक है। इसमें हमने ये चीज़ ये चीज़ आपने याद रखनी है, हचिनसन्स याद रखना है, पोस्ट ऑपरेटिक एंड प्री हेर्पेटिक न्यूरल्जी आपने याद रखना है, ठीक है, इनफ है। देन वी हैव टू ट्रीट दिस वन। आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, आपने इसमें सिस्टेमिक ड्रग्स देनी है। वो जो सिस्टेमिक ड्रग्स हैं वो कौन सी देंगे आप, पर ओरल एंटीवायरल ड्रग्स। आईवी एंटीवायरल में हम आइसाइक्लोविर देते हैं। आइसाइक्लोविर कब देंगे आप, व्हेन हु और विद एनसेफेलाइटिस एंड इम्यूनो सप्रेशंस। कोई भी पेशेंट आपके पास क्या प्रेजेंट कर रहा है विद द एनसेफेलाइटिस एंड इम्यूनो सप्रेशन, या फिर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग ले रहा है, तो आपने उनमें एसाइक्लोविर आईवी ड्रग देना है, ठीक है, पर ओरल नहीं देना। देन एनाल्जेसिक देंगे फॉर द पेन, एंड एंटीबायोटिक देंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, एंड देन एस्टेरॉइड्स, ठीक है, टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। दीज आर द सिस्टेमिक, ये हम सिस्टेमिक देंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव द टॉपिकल वन एज वेल। टॉपिकल में हम एंटीवायरल ड्रग देंगे एंड एंटीबायोटिक, ये दोनों आपके पास के ये इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगी, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगी। एंड देन वी हैव द एंटीग्लूकोमेटिक्स। एंटीग्लूकोमेटिक क्यों देंगे, टू प्रिवेंट द ग्लोकोमा, सेकेंडरी ग्लोकोमा, एंड वी कैन गिव द एट्रोपिन टू ताकि जो आई है वो डायलेट हो सके, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हर्पीज ज़ोस्टर ऑफ्थेल्मिकस। एंड इसी के साथ हमारा जो आई थिंक जो वायरल पार्ट है वो भी हमारा इसी के साथ जो ना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। लेट मी चेक, हाँ बस हमारा वायरल इसी के साथ ही कंप्लीट है, ठीक है। सो तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। यार ये इसको मैं दिखा दूँ आपको, हाँ अभी ठीक है ना।